हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ऑन डिमांड आज मैं गैस्ट्राइटिस पे वीडियो बना रही हूँ। तो गैस्ट्राइटिस बहुत तरह के होते हैं, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो अगर आपको हाइपो एसिडिटी की प्रॉब्लम है जिसमें एसिड आपका कम बन रहा है, तो आप बहुत सारे जो फूड हैं अगर आप जो है डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है फूड ले रहे हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो, तो आपको जो है डाइजेशन ही नहीं हो रहा होगा कि सुबह खा लिए शाम तक वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको हाइपो एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अगर आपको बहुत जल्दी भूख लग जा रही है, सुबह आपने नाश्ता नहीं किया तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, दोपहर का खाना नहीं खाया तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, तो ये आपका हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फूड खाने के बाद प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आपको कोई भी रोटी वगैरह खाने के बाद हो रहा है या फिर जो है मिल्क खाने के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे इंटॉलरेंस की बात है कि ये आप टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हो। बहुत लोगों को जो है फर्मेंटेड फूड खाने के बाद होता है, तो फर्मेंटेड फूड खाने के बाद हो रहा है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बन रहे हैं आपके बॉडी में। तो एसिडिटी बहुत तरह की होती है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको क्या हो रहा है। अगर आपको हाइपो एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कम खाइए और जो है लंबा गैप कीजिए अपने खाने में, ताकि आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो जाए। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाने की कोशिश नहीं करना है और बहुत ताबड़तोड़ भी खाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ 2-3 घंटे बाद फिर खा लिए, भूख नहीं लगी है फिर भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसमें क्या है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है कि अगर खाना नहीं खाते तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में जो है आपको हर 2-2 3-3 घंटे पे खाना है, लंबा गैप नहीं करना है। लंबा गैप करेंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगा। एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए और ज़्यादा एसिड सीक्रेट होगा। खाने के साथ पानी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद पानी पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक, सोडा, चाय, कॉफ़ी, ये सब एसिडिक की नेचर होता है, तो ये सब चीज़ अवॉइड करेंगे। कोई खट्टा फल जैसे आंवला, लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, टमाटो, टैमरिंड, ये सब जो है आप नहीं लेंगे अगर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अगर हाइपो एसिडिटी की प्रॉब्लम है जहाँ खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे अगर आप सिट्रस फ्रूट लेंगे तो वो आपके लिए आराम करेगा। लेकिन जहाँ आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जहाँ एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रहा है, वहाँ पे आपको सिट्रस फ्रूट नहीं लेना है। कोई भी कच्चा आइटम, रॉ फूड आइटम जैसे सैलड्स वगैरह ये सब नहीं खाएंगे। स्प्राउट्स वगैरह हमेशा बॉईल करके खाएंगे, कच्चा नहीं खाना है। दाल वगैरह से बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, तो अगर दाल से एसिडिटी हो रहा है तो दाल को पहले 4 घंटे पानी में सोख कीजिए, उसके बाद पानी फेंकिए, फिर उसके बाद बनाइए। खाने और सोने के बीच में 2 घंटा गैप रखना है, तुरंत खा के सोना नहीं है। अगर फर्मेंटेड फूड से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे इडली डोसा खाने के बाद भी बहुत लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर ढोकला वगैरह खाने से, जो भी फर्मेंटेड फूड है अगर उससे प्रॉब्लम हो रहा है तो फर्मेंटेड फूड मत खाइए। हाइड्रोजन आयन के टेस्ट भी आते हैं। अगर आपको वैसा प्रॉब्लम हो रहा है कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो रहा है, तो हो सकता है हाइड्रोजन आयन का प्रॉब्लम है, तो उसका टेस्ट आप करा सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। और अगर आपको किसी चीज़ से इंटॉलरेंस है, जैसे कि आपको मिल्क वगैरह से खाने से प्रॉब्लम हो रहा है, वीट खाने से प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कुछ वेजिटेबल खाने से, कुछ फ्रूट्स खाने से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम बोलते हैं इसे। तो इस केस में आपको हो सकता है लूज मोशन हो, या फिर जो है कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन होने के बाद लूज मोशन हो जाए, हमेशा पेट जो है ब्लोटेड रहे, तो ये आईबीएस का सिम्टम्स है। और इसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। वीट आइटम, मिल्क आइटम कुछ भी नहीं लेना होता है। वेजिटेबल में जैसे कि आपका कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, स्वीट कॉर्न है, मशरूम वगैरह है। फ्रूट्स में जैसे मैंगो है, एप्पल है, वाटरमेलन है, चेरीज वगैरह है, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। नट्स वगैरह अवॉइड करना होता है। तो बहुत ज़्यादा आईबीएस में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। तो आपका गैस्ट्राइटिस एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, बहुत ही बड़ा वाइड इसका रेंज है। तो मुझे जितना हो सके मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है। अगर आपको विशेष कुछ जानकारी चाहिए तो फिर से मुझे आप बताइए। और आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में या कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए होगा तो मुझे आप यहाँ पे पिंग कर सकते हैं। मैं मुझसे जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूँगी। थैंक यू।